Hello students, welcome to our channel Smart Class MFE. Now today we are going to study about nutrition in plants for grade 7 है ना, क्लास 7 के लिए हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है ना, पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण कैसे होती है वो हम लोग देखेंगे है ना। जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए पोषण जरूरी है तो न्यूट्रिएंट्स, सेम टाइप आपको प्लांट्स में भी न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स है ना, न्यूट्रिशन और इसके प्रकार। तो हम लोग वी ऑलरेडी और यू ऑलरेडी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। सभी ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है। किस लिए? फॉर ग्रो है ना, टू ग्रो, बढ़ने के लिए। एंड रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़, एंड उसके जो डैमेज पार्ट होते हैं बॉडीज़ के, उनको रिपेयर करने के लिए भी हम लोग को फूड की ज़रूरत होती है। ठीक है। नाउ यू ऑल्सो गेट एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, और हम लोग जो है अपनी लाइफ को प्रोसेस को चलाने के लिए भी है ना, कैरी करने के लिए हम लोग की भोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है। नाउ यू ऑल्सो नो दैट और कंपोनेंट्स ऑफ फूड है ना, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। फूड्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, तो वो हम लोग को न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स है ना, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिशन। ये सब क्या होता है? ये सारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ये सारे जो है फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो एक ऐसा प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिजम्स फूड को लेते हैं और फिर उससे यूटिलाइज्ड किया जाता है बॉडी के द्वारा, उनके बॉडी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रिशन। मीन्स हम लोग जो फूड लिए कोई भी ऑर्गेनिजम्स के द्वारा और फिर उसको यूटिलाइज्ड किया गया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन है ना। तो ये प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। द एनर्जी फ्रॉम फूड इज ऑब्टेन्ड बाय टू प्रोसेस है ना। तो हम लोग जो एनर्जी प्राप्त करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं है ना, तो वो दो प्रोसेस से करते हैं है ना, न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन। क्या होता है? एक पोषण होता है, एक श्वसन होता है ना, न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन। द लिविंग वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शोज टू काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये पूरा जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है ना, तो इसमें से दो टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, दो टाइप का न्यूट्रिशन। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है ना, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स जो है प्रिपरेशन ऑफ फूड, जो खुद से फूड को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। एंड हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, दैट आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे फर्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होते हैं ना, तो ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं? ये एबल होते हैं कि ये खुद से जो है भोजन प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। तो उनको उसके लिए खुद से भोजन को प्रिपेयर करने के लिए उनको सिंपल रॉ मटेरियल चाहिए होता है। वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2 जो हम लोग को एयर में प्रेजेंट होता है, वाटर फ्रॉम द सॉइल, और वाटर कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। ठीक है। प्लांट्स गेट द एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड फ्रॉम द सनलाइट, और प्लांट्स को जो एनर्जी चाहिए होता है वो कहाँ से मिलती है? फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो मोड हमारे होते हैं न्यूट्रिशंस, वेयर ग्रीन प्लांट्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक है ना। तो ये जो मोड होता है, ये जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, जहाँ पे ग्रीन प्लांट्स जो है अपने फूड को खुद से बनाते हैं, और ये सिंपल सब्सटेंस, तो ये जो सिंपल सब्सटेंस होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स जो है फीडिंग। ठीक है। जो खुद से जो है वो भोजन प्रिपेयर करके बनाते हैं और फीडिंग करते हैं, तो ये ऑटोट्रॉपिक कहलाते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है। सच प्लांट्स आर देयर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, और ये से टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं ये क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। ठीक है। नाउ the cell of green leaves and young stems of plant contain numerous green structure called chloroplast. ग्रीन प्लांट्स के लिप्स में जो होते हैं उसमें से बहुत छोटे छोटे जो है स्टेम्स प्लांट में जो है बहुत सारे नंबर में ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट हम लोग के लीफ में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट और ग्रीन। ये क्लोरोप्लास्ट कैसे होते हैं? ये ग्रीन होते हैं ना, हरे कलर के होते हैं।
ठीक है। इनका काम क्या है हम लोग देखेंगे। बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में जो है क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होते हैं, एक गहरे ग्रीन रंग के होते हैं जिन्हें हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं ना। क्लोरोफिल हम लोग के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल, कोई भी पत्ते हरे क्यों होते हैं, वो ग्रीन क्यों दिखाई पड़ते हैं, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इट इज क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स एनर्जी, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, जो सनलाइट से जो लाइट आ रही होती है ना एनर्जी के फॉर्म में, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल वो ट्रैप करते हैं, वो एनर्जी को ट्रैप करते हैं सनलाइट से, ठीक है। लिप्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। लिप्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, उस पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, छिद्र होते हैं, है ना, पत्ते के नीचे में अंडर द लिप्स पाया जाता है। तो ये टीनी पोर्स होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जो हम लोग अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा, उसे क्या कहा जाता है, स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमा जो है ये सिंगुलर वर्ड होता है, स्टोमाटा जो है हमारा प्लूरल वर्ड है, एंड सिंगुलर वर्ड इज स्टोमा, ठीक है। नाउ दीज पोर्स आर लोकेटेड ऑन द अंडर साइड द लिप्स, है ना, मैंने बता दिया कि लिप्स के अंडर साइड में होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा सराउंडेड बाय गार्ड सेल, और ये स्टोमाटा जो सराउंडेड होता है ना, ये जो पाया जाता है, ठीक है, वो किससे, वो गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है, ठीक है। गार्ड सेल क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो है काम ये करता है। द गार्ड सेल कैन नॉट द गार्ड सेल कंट्रोल ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये क्या करते हैं, गार्ड सेल जो है ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं। द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट्स, तो सॉइल में जो रूट्स होते हैं उसमें रूट हेयर पाए जाते हैं, और रूट हेयर क्या करते हैं, सॉइल में जो वाटर है उन्हें क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जो मिनरल्स होते हैं उन्हें भी एब्जॉर्ब करते हैं ना, मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लिव्स थ्रू जाइलम वेसल्स, तो ये पौधों में क्या पाया जाता है, एक जाइलम वेसल्स पाया जाता है, ठीक है। जाइलम वेसल्स क्या कैरी करता है, जाइलम वेसल जो है हमारा वाटर को कैरी करता है, ठीक है। एक फ्लेम फीड, एक जाइलम तो हमारा जल, जाइलम वेसल दैट आर एक पाइप टाइप का होता है, ये पाइप जो है थ्रू द रूट्स स्टेम ब्रांच एंड लिप्स, यू विल रीड अबाउट दिस जाइलम वेसल्स, एंड आप इनके बारे में जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जाइलम, अभी आपको ये जानना है कि जाइलम वेसल्स द्वारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है हर जगह से, सॉइल में रूट के थ्रू जो है, रूट हेयर के थ्रू वो ऊपर जाता है, और ये वन डायरेक्शन में जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये लिप्स तक पहुंचाता है, स्टेम में जाता है, ब्रांचेस में, हर जगह पे ये कैरी करता है। और एक और पाइप होता है जिससे हम लोग फ्लेम कहते हैं, ये सब आप उसमें फूड कैरी होता है, ये आप लोग को हायर क्लासेस में पढ़ने हैं जाइलम एंड वेसल्स के बारे में। अभी आप लोग फिलहाल इतनी जानकारी रखिए। Using the energy from the sun, a chemical reaction take place in the green parts of the plant in which carbon dioxide and water are converted into food in form of glucose. Oxygen is released in this process. ठीक है, तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सन से, कौन एब्जॉर्ब करता है, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, जो हमारे पत्ते में पाया जाता है ना। और ये क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें क्या होता है, एनर्जी को लिया, वो एनर्जी को ट्रैप किया, सनलाइट की एनर्जी को, और ट्रैप करके ये केमिकल रिएक्शन से जो है, ये उसमें जो प्रोसेस होता है वो केमिकल रिएक्शन होता है ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, है ना, ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फिर वहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया जाता है स्टोमाटा के थ्रू, एंड वाटर जो है एब्जॉर्ब किया जाता है कहाँ से, फ्रॉम द रूट, है ना, फ्रॉम रूट, और फिर इसे रूट के लेने के बाद क्या होता है, जब वाटर भी मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया और एनर्जी भी मिल गया, तो ये जो है क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, फूड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये फूड किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। और ग्लूकोज फॉर्म में होने के बाद इसमें क्या होता है, एक गैस रिलीज होता है, जिस गैस को हम लोग कहते हैं ऑक्सीजन गैस, जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। दैट इज आवर लाइफ प्रोसेस, ये हम लोग को जीवन को चलाने के लिए, इस प्रक्रिया को चलाने के लिए ऑक्सीजन की सख्त जरूरत होती है। और ये ऑक्सीजन हम लोग को कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से मिलता है, तो फ्रॉम द प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमाटा के थ्रू लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, वाटर जो नीचे से जमीन से लिया गया है, और ये किसके प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल जो है पत्तों में पाया जाता है, ठीक है, लिप्स में होता है, और सनलाइट जो है हमको सन से मिलता है, और इसके प्रेजेंस में क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, जो फूड के रूप में स्टोर होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो हमें मिलता है ऑक्सीजन कहाँ से, फ्रॉम द प्लांट्स।
नाउ सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा फूड का सिंथेसिस जहाँ पर जो है सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम होता है, फूड का सिंथेसिस होता है, बनता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, एंड सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स। सभी कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, ठीक है, ये सारे जो है हम लोग का क्या कहलाते हैं? ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और ये कंपोनेंट्स को मिला करके जो है पूरे प्रोसेस को जो है क्या कहलाया जाता है? फोटोसिंथेसिस। तो कंबाइंस फॉर नॉन लिविंग थिंग्स कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इसमें क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट्स में तो हम लोग समझते हैं, है ना, ये जो फूड सिंथेसिस हुआ, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि वाटर जो है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है? ये नॉन लिविंग थिंग्स होता है ना। इससे जो हम लोग इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म फूड। ये तो हम लोग बता दिए कि जो है सनलाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है, फूड बनता है। द फूड सिंथेसिस बाय द, ये ग्रीन लिप्स के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे पार्ट में बाय द स्टेम। किसके द्वारा? स्टेम के द्वारा, ठीक है। इन मोस्ट प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स में क्या होता है? ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन लिप्स। तो ये ग्लूकोज तो बन जाते हैं, है ना। ये ग्लूकोज जो है फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये स्टार्च कहाँ पे स्टोर रहते हैं? जैसे पत्ते ने, प्लांट्स ने अपना भोजन तो बना लिए, लेकिन इसे स्टोर कर भी तो रखना है ना। तो दैट इज स्टोर इन लिप्स, स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। तो ये अपने स्टोरेज का काम कहाँ करते हैं? लिप्स में स्टोर करते हैं, स्टेम में स्टोर करके रखते हैं, और फिर रूट्स में। यानी 3 पार्ट्स में जो है हमारा फूड स्टोर होता है। 3 जगहों पर जो है स्टोर होता है। कहाँ पे? लिप्स में, स्टेम में एंड रूट में, ठीक है। द फूड दैट plants make is used not only by themselves but also by the entire living world। ये जो फूड हम लोग के लिए प्लांट्स बनाते हैं, जिन्हें हम लोग यूज़ करते हैं, सिर्फ अपने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। जो है प्लांट्स सिर्फ अपने यूज़ के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि ये पूरे इंटायर यानी होल वर्ल्ड के लिए जो है, होल लिविंग वर्ल्ड के लिए ये बनाते हैं, ठीक है। अगर पौधे सिर्फ अपने लिए बनाते तो फिर जो है हम लोग जो है इस पृथ्वी पे तो रह ही नहीं पाते, क्योंकि हम लोग क्या है? हेटरोट्रॉपिक हैं, है ना। हम लोग जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। दैट इज, तो इसलिए प्लांट्स हमारे लिए जो है पूरे इंटायर लिविंग वर्ल्ड के लिए फूड का बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। बिसाइड्स, as you already know, photosynthesis help to maintain the balance between the oxygen and carbon dioxide levels in the atmosphere। आप लोग ये जानते होंगे कि फोटोसिंथेसिस के हेल्प से जो है हमारा लाइफ मेंटेन होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल जो है एक मेंटेनेंस रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो फिर हम लोग के लिए जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा, है ना। बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे एटमॉस्फेयर में। इसलिए इनको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और ये बैलेंस कब होता है? जब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। देयरफॉर इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड हैव बीन इम्पॉसिबल। अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होते प्लांट्स में तो हमारा लाइफ क्या होता है? इम्पॉसिबल। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग वेदर फोटोसिंथेसिस हैड टेकन प्लेस इज टू फाइंड आउट इफ स्टार्च इज प्रेजेंट इन अ लीफ। आगे हम लोग देखेंगे कि जो कैसे कैसे हम लोग जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसमें चेक करते हैं लीफ में कि स्टार्च अगर है प्रेजेंट तो उसको कैसे चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए क्या होता है? हम लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो हमारा लाइफ जो है वो क्या है? पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में, यहाँ पे दिखाया गया स्टोमाटा, यहाँ पे दिखाया गया, देखिए यहाँ पे ये स्टोमाटा है। ये जो है हमारे गार्ड सेल होते हैं, इसमें जो होता है ये क्लोरोफिल है ना, ये क्लोरोफिल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस लिफ में जो है आपको दिखाया गया है, यहाँ पे गार्ड सेल है, ये खुलता लगता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है। ये क्लोज कब होता है? शाम होते होते इवनिंग के टाइम में ये क्या होता है? क्लोज हो जाता है। जैसे मॉर्निंग होता है फिर ये ओपन हो जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे गेट्स एनर्जी फ्रॉम द सन, तो एंड ऑल्सो टेक वाटर एंड समथिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब जो है ये डे में होता है, डे लाइट में होता है। तो डे लाइट में क्या होता है? इसका गार्ड सेल का
गार्ड सेल ओपन हो जाता है और एट द इवनिंग ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। ये स्टोमाटा सराउंडेड बाय ये गार्ड सेल, है ना। तो ये स्टोमा है ना। हम लोग जानते हैं स्टोमाटा को सिंगल में क्या कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में एस्टोमा कहते हैं, प्लूरल फॉर्म में हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। नाउ ये जो है आपको एक लीफ दिखाया गया है, एक क्रॉस सेक्शन है लीफ का, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो आपका फिगर है, इसमें पूरा होल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दिखाया गया कि कैसे ग्लूकोज बनता है, किसके प्रेजेंस में, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनता है। यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिए गए, इस एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाया गया है कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट है, तो उसको चेक करने का जो है एक एक्सपेरिमेंटर है, इन्वेस्टिगेशन किया गया है टू टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्च, है ना, कि वो लीफ में स्टार्च है नहीं या क्या है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद से एक बार पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। नाउ आगे हम लोग देखते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, है ना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो क्या क्या मेन कंडीशन होता है, तो कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस एज फॉलो प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और लाइट का भी प्रेजेंस होना जो है बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल अगर होगी तो क्या होगा, ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करना, है ना, और उसे कन्वर्ट करना, ठीक है। एबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होना चाहिए। एबिलिटी ऑफ वाटर मीन्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दे विल बी वेरी नेसेसरी टू टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये कंडीशंस होने ज़रूरी होते हैं। अगर ये कंडीशंस इसमें से कोई भी एक कंडीशंस ना मिले तो फिर ये प्रोसेस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंथेसिस फॉर फूड अदर देन द carbohydrate by plants. Now synthesis of food other than carbohydrates by plants. यहाँ पे देखेंगे carbohydrate that plant synthesis during photosynthesis are made up of carbon, hydrogen and oxygen. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बोहाइड्रेट दैट प्लांट सिंथेसिस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर मेड ऑफ, ये क्या चीज़ से बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। कार्बोहाइड्रेट में क्या पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स, ये जो है यूज़ किए जाते हैं सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सच एज प्रोटीन्स एंड रेट्स, प्रोटीन्स contain nitrogen through air, contains large amount of nitrogen. Plants cannot absorb this nitrogen directly. They get nitrogen into two ways, है ना। तो यहाँ पे जो होते हैं हमारे ये जो यूज़ किया जाता है यूज टू सिंथेसिस देयर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जैसे प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए। प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है थ्रू एयर, कंटेंट्स लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। हमारे एयर में भी पता है कि आपको 78% पाया जाता है नाइट्रोजन, तो ये हमारा एयर में कंटेंट्स होता है। प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब दिस नाइट्रोजन डायरेक्टली, तो हम लोग जानते हैं कि 78% तो नाइट्रोजन है अवेलेबल, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ये जो है नाइट्रोजन को दो तरीका से एब्जॉर्ब करते हैं, दो वे, है ना, टू वे होता है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का। तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये क्या दो तरीका होता है, ठीक है। तो फर्स्ट है सॉइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। फर्स्ट कंडीशन ये है कि राइजोबियम जो होते हैं, ठीक है, सॉइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे हम लोग राइजोबियम कहते हैं। दे कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस कंपाउंड्स अलोंग विथ वाटर टू गेट नाइट्रोजन। पहला कंडीशन ये है कि सॉइल में क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसे हम लोग राइजोबियम कहते हैं। आगे क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि राइजोबियम कौन से टाइप के प्लांट्स में पाए जाते हैं ना। ये ऑलरेडी लिग्नस प्लांट में पाए जाते हैं। लिग्नस प्लांट क्या होते हैं, दैट्स आर ऑयली एंड पल्सेस प्लांट्स होते हैं, ठीक है।
उनमें जो है उनके रूट नोडल्स में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं और लेने के बाद क्या करते हैं, इनमें वाटर जो मिलते हैं, है ना, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में ये चेंज कर देते हैं, जो प्लांट्स उससे रूट के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर के साथ जाता है और इस टाइप से जो है नाइट्रोजन वो ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन कौन वर्क करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया वर्क करता है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन से जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले करके, है ना, और उसे कन्वर्ट कर देते हैं वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स में, है ना, वो नाइट्रेट्स के फॉर्म में चेंज करता है और फिर ये रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद उन्हें नाइट्रोजन पौधों को मिल जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वे हो गया। सेकेंड वे है फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल, दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो दूसरे में क्या होता है कि फार्मर किसान जो होते हैं फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, मार्केट से फर्टिलाइज़र लेते हैं और फर्टिलाइज़र में क्या होता है, काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है ना, और ये फिर कहाँ, सॉइल में मिक्स किया जाता है, सॉइल में जो है डाला जाता है। ठीक है, और फिर उसके द्वारा जो है प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो हम लोग देखें कि दो तरीक़ा से जो है प्लांट्स नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मीन्स एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया। एनिमल्स नॉन ग्रीन प्लांट्स, जो जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जैसे फंगी हो गए, बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये अपने भोजन खुद से नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। दे डिपेंड डायरेक्टली ऑन और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो ये जो प्लांट होते हैं, प्लांट, ये एनिमल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के ऊपर। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। तो एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो, नॉन ग्रीन प्लांट्स में क्या आते हैं, मशरूम आते हैं ना, तो ये सब जो है ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कहलाते हैं। वी ऑल्सो कम इन हेटरोट्रॉप्स, है ना, हम लोग भी जो है क्या है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं ना, हम लोग भी जो है डिपेंड होते हैं किसके ऊपर, एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर डिपेंड। सो वी ऑल्सो कॉल, हम लोग भी क्या है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं ना। नेक्स्ट है हर्बीवरस एनिमल डिपेंड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। हर्बीवरस एनिमल्स होते हैं जैसे रैट हो गए, काऊ हो गए, बुफेलो हो गए, ये डायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स में के ऊपर, है ना, ये अपने प्लांट्स को लेते हैं। हर्बीवरस एनिमल्स ही होते हैं जो प्लांट्स और ग्रास खाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ हर्बीवरस एनिमल। कार्निवरस डिपेंड्स ऑन देयर अदर एनिमल। कार्निवरस जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं दूसरे एनिमल्स के ऊपर, विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स, है ना, वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। दस व्हेन यू ईट मीट यू आर इनडायरेक्टली डिपेंडिंग ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। जब हम लोग किसी भी जो है मीट खाते हैं, है ना, मान लीजिए चिकन खाते हैं या फिर जो है कोई मीट जो है मिलता है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली मिलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो पहले प्लांट्स को खाते हैं, फिर प्लांट्स खाने के बाद वो फिर उससे जो है हम लोगों को मिलता है। तो डायरेक्टली नहीं मिल रहा है हम लोग को मीट, हम लोग को कैसे मिल रहा है, इनडायरेक्टली मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने आगे बताया कि हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो डायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं और इनडायरेक्टली भी डिपेंड होते हैं फूड्स के लिए। ठीक है, यू नो दैट ग्रीन प्लांट्स गेट द एनर्जी टू प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द सन, है ना, हम लोग जानते हैं या तुम लोग जानते हो कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एनर्जी लेते हैं, है ना, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। कहाँ से लेते हैं एनर्जी? फ्रॉम द सन। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सन को क्या कहा जाता है? अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। ये कभी खत्म होने वाला ही जो है एनर्जी नहीं होती है ना, इसमें अल्टीमेट सोर्सेस होता है, ये हमेशा के लिए फॉर एवर के लिए जो है प्रेजेंट होते हैं और ये कभी एनर्जी खत्म नहीं होने वाला सोर्सेस है। कौन? सन। तो ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए सबसे बड़ा सोर्स सन ही होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो है कैसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव इन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। कुछ जो नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो फूड जो है डिराइव करते हैं, जो फूड वो लेते हैं, डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। ठीक है, एग्जांपल्स के लिए डोडर इज एक प्लांट होता है, देयर सक्स फूड फ्रॉम अनदर प्लांट्स यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर, सच प्लांट्स आर कॉल्ड पैरासाइट। एक डोडर प्लांट होता है, उसमें क्या होता है
कि वो एक दूसरा प्लांट जो होता है वो उसके ऊपर रहता है ना, उसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है, उसका जो होता है वो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ऐसे को प्लांट्स को हम लोग कहते हैं पैरासाइट। यानी पैरासाइट जो होते हैं वो किसी होस्ट में रहते हैं ना, किसी जो है प्लांट्स में रहते हैं और उससे जो है वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं पैरासाइट्स कहते हैं ना, जो दूसरे के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। In plants, such plants are called parasite. The plants from which parasite get its food is called host. तो जो parasites किसी भी जिस भी प्लांट से वो लेते हैं, अपना फूड को प्राप्त करते हैं, भोजन लेते हैं, उस प्लांट को क्या कहते हैं हम लोग? होस्ट कहते हैं, ठीक है। सम पैरासिटिक प्लांट्स लाइक जैसे जो है मिस्टर लॉइड टॉय हो गया, ठीक है, प्लांट एक होता है, ठीक है, विच ग्रो ऑन ट्रीज सच एज मैंगो और महुआ हैव ग्रीन लिव्स एंड कैन सिंथेसाइज देयर फूड। तो एक पौधा है, ठीक है, एक प्लांट्स है जिसको हम लोग मिस्टेलेटोय कहते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट होता है ये कहाँ पे ग्रो होता है? महुआ या फिर मैंगो आम के पेड़ में पाया जाता है और वो उसी के ऊपर जो है रहता है और वो फूड भी अपना सिंथेसिस जो है अपना फूड भी जो है उसी से प्राप्त करता है। तो ये क्या कहलाता है? ये पैरासिटिक, ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। और होस्ट कौन होता है? महुआ और मैंगो होता है जिससे वो फूड लेता है। दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट। और ये अपने जो मिनरल्स हैं, खनिज लवण है, जो वाटर हैं, ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? होस्ट प्लांट से। दे आर नोन एज पार्शियल पैरासाइट। इसे क्या कहा जाता है? इसे जो है पार्शियल पैरासाइट कहता है, ठीक है। नाउ द प्लांट्स किंगडम ऑल्सो हैज प्लांट्स। द प्लांट किंगडम ऑल्सो हैज प्लांट्स दैट कंज्यूम इंसेक्ट। कुछ ऐसे भी प्लांट्स किंगडम में पाए जाते हैं जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं ना, वो कार्निवोरस, दैट प्लांट्स आर कॉल्ड कार्निवोरस प्लांट्स भी हम लोग उसे कहते हैं। द वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट जो होता है ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को कैच करते हैं बाय इंजीनियस मेथड। दे आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, है ना। ऐसे प्लांट्स को क्या कहते हैं हम लोग? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वेनस फ्लाई ट्रैप होते हैं, ठीक है, और आपका जो है एक पीचर प्लांट होता है, ठीक है। ये प्लांट्स क्या करते हैं, है ना, पीचर प्लांट एक घड़े टाइप के होते हैं, उसका मुंह आगे ऊपर में जो है खुला हुआ रहता है, चौड़ा रहता है। जैसे ही उसमें इंसेक्ट बैठते हैं वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को और फिर अपने माउथ को जो है ऊपर मुंह को क्लोज कर लेते हैं और फिर इंसेक्ट को वो डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं इंजीनियस मेथड और ये जो है कहलाता है हमारा इंसेक्टिवोरस। ऐसे टाइप के प्लांट्स को हम लोग कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे फिगर में आपको दिया गया है मिस्टलटॉय प्लांट्स आपको दिया गया है, इस टाइप का पेड़ है, इसमें जो है यहाँ पे आपको दिखाया गया है ना, दैट इज ये मिस्टलटॉय प्लांट कहला जाता है, ठीक है। ना आगे है इन द, ये तो हम लोग देख लिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या है। In the pitcher plant, a leaf becomes modified to form a pitcher-like structure with a lead. Inside the pitcher, there are hairs pointing downwards. When insect enters the pitcher plant, the lead close to the trap insect and gets entangled in their head. The cell of the pitcher plant secrete digestive juice to digest the insect, है ना। ये क्या करता है? पीचर प्लांट क्या होता है? ऊपर की तरफ फुला हुआ रहता है, जैसे ही उसमें इंसेक्ट एंटर होता है, अंदर जाता है, वो फिर क्या करता है? अपने माउथ को बंद कर देता है, ठीक है, ले टू क्लोज द ट्रैप द इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट उसमें ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है और फिर जो है उसमें बहुत सारे जो है इंटेंगल्ड हेयर पाए जाते हैं और वहाँ से क्या होता है? एक जूस सीक्रेट होता है ना। द सेल्स ऑफ द पीचर प्लांट्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, एक डाइजेस्टिव जूस निकलता है और ये जूस क्या करता है? उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वेनस फ्लाई ट्रैप एंड पीचर प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट इज नॉट सो रिच, है ना। ये वेनस फ्लाई ट्रैप और जो पीचर प्लांट जो ग्रो होते हैं, ये जो मिलते हैं, ग्रो करते हैं सॉइल दैट इज नॉट सो रिच। दे यूज द न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट टू सप्लीमेंट द फूड दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। इसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? इसका जो सप्लीमेंट होता है, फूड का जो सप्लीमेंट होता है वो क्या होता है? इंसेक्ट होता है ना। लेकिन ये जो प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको प्लांट्स यहाँ पे दिखाएंगे, कार्निवोरस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉप है, ग्रास है, और ये ग्रास को एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो सन हमारा दे रहा है। ये हार्बीवोरस एनिमल है, गॉट है, ये ग्रास को खा रहा है। फिर ये क्या कर रहा है? ये जो लायन है इस गॉट को खा रहा है, ठीक है। और ये एनिमल जो जानवर है, ये जो हार्बीवोरस एनिमल है, ये भी जो है ये ह्यूमन बींग्स के लिए जो होता है हेल्पफुल होता है,
और ये फिर इसे यानी यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोग के लिए जो है ह्यूमन बींग्स के लिए इनडायरेक्टली जो है हम लोग इसका गॉड को फिश को जो है प्राप्त करते हैं, ठीक है, गॉड के जो है मीट को प्राप्त करते हैं। और ये जो है कार्निवरस एनिमल, ये किसको प्राप्त कर रहा है, ये इसे खा रहा है ना, गॉड को खा रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली घास को नहीं खा सकता है ना, इसलिए जो है ये भी इनडायरेक्टली डिपेंड होता है ना इसके ऊपर। यहाँ पे द फ्लो ऑफ एनर्जी फूड चेन, ये फूड चेन आपको दिखाया गया। आगे है आपका सेप्रोट्रॉप्स, ठीक है। सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है, सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। सेप्रोट्रॉप्स क्या कहते हैं कि ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो जो रहते हैं डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स में, जहाँ पे डेड और डिकेइंग प्लांट्स से जो है मिलते हैं, ठीक है। एंड ड्राइव देयर फूड, यानी उनको जो भोजन मिलता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो जो डेड हो जाते हैं या फिर जो है एनिमल्स डेड हो जाते हैं उन्हीं से जो है इनको भोजन मिलता है, ऐसे को हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स, है ना। ये ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल के लिए मशरूम हो गया या फिर अदर फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, किसके एग्जाम्पल हैं, सेप्रोट्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। These secretive, they secrete digest juice on the dead and decaying matter. So this convert the soil matter into liquid. They then absorb the nutrients from this liquid. This method of getting nutrients from dead and decaying matters in the form of a liquid is known as saprotrophic nutrition. तो ये क्या करते हैं, जहाँ पे डेड प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये अपने एक डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करते हैं और उसमें डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर, और फिर वो क्या होता है, एक सॉलिड मैटर जो है वो चेंज हो जाता है लिक्विड फॉर्म में, और फिर वो इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है उस लिक्विड से। और ये जो मेथड होता है लेने का, न्यूट्रिएंट्स लेने का फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से, इस फॉर्म को हम लोग कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड इज नोन एज सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से जो उसमें डिकेइंग मैटर होते हैं उसके ऊपर जो है ये डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं और फिर वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और उस फॉर्म को वो न्यूट्रिशन के फॉर्म में लेते हैं, दैट न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया दैट यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज सेप्रोट्रॉप्स और सेप्रोफाइट्स कहलाते। तो ये जो फंगी और जो बैक्टीरिया कहा जाते हैं जो मिलते हैं, ये सारे जो होता है ये ऐसे न्यूट्रिशंस को प्राप्त करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, जिसे हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं या फिर सेप्रोफाइट्स कहते हैं। स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड द एयर, आप लोग जो है अराउंड इन द एयर। They start germinating when they land on wet and warm things. Fungi grow on shoes, clothes, pickles and other articles in warm and humid weather. तो जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं या फंगी जो होता है ये जो होता है क्या होता है, फ्लोटिंग होते रहते हैं ना, एयर में भी वाटर में भी जो फ्लोटिंग होते हैं, और ये क्या करते हैं धीरे धीरे जर्मिनेट करते हैं जहाँ पे या फिर कोई लैंड में कहीं भी भीगा हुआ चीज़ होता है उसके ऊपर जो है धीरे धीरे ये लग जाते हैं ना, ये ग्रीन कलर टाइप के जो है दिखाई देते हैं, जैसे जहाँ पे वाटर वगैरह जो है वेल वगैरह के साइड में देखते होंगे कि वहाँ पे जो है लग जाता है, तो वो स्पोर्स या फंगी कहलाते हैं, ठीक है। ये जो होता है हमारे कभी कभी जो है कपड़े के ऊपर अगर वेट रहेगा काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ तो उसके ऊपर भी, शूज़ के ऊपर भी, या तो आप अचार जो देखते होंगे उसमें भी अगर उसमें नमी पहुँच गया वाटर का, ठीक है, तो फिर वहाँ भी हो जाते हैं ग्रो, और कुछ बहुत सारा आर्टिकल्स में भी जो है आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे इन अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। यहाँ पे जो है इससे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, है ना, यहाँ के बाद यहाँ है ह्यूमिड वेदर लिव टुगेदर इन लीचेन। एक जो है आगे दूसरा मोड भी होता है न्यूट्रिशन का, जो दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए वर्क करते हैं जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं ना, उसमें से एग्जांपल के लिए एल्गी वगैरह आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये सिम्बायोसिस कहलाते हैं ना, जो दोनों को फ़ायदा हो। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे पाए जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए एल्गी विच इज एन ऑटोट्रॉप एंड फंगस विच इज एन सेप्रोफाइट। एक ऑटोट्रॉप है जो फंगस, एल्गी जो होता है वो ऑटोट्रॉप है, एंड फंगस जो है ये सेप्रोफाइट्स है। ये दोनों एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद कैसे होते हैं, देखिए ये दोनों एक साथ रहते हैं, लिव टुगेदर इन लीचेन, है ना, एक लीचेन
प्लांट्स होता है जहाँ पे ये दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स, जो फंगस हैं वो क्या करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को सप्लाई करते हैं टू द सेल ऑफ द एल्गी, है ना, एल्गी के सेल के लिए। वाइल द एल्गी सप्लाई, उसके बदले में एल्गी क्या सप्लाई करता है, फूड टू द फंगस, और एल्गी उसके बदले में जो है फूड सप्लाई करता है किसे, फंगस को। सच ए म्यूचुअली बेनिफिट, और ये जो है एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, रिलेशनशिप बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सिम्बायोसिस कहते हैं, यानी दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई बुफेलो होता है, बुफेलो के ऊपर क्या होता है कि कोई जो है कौवा क्रॉ वगैरह आके बैठते हैं और उसके जो है उसमें जो जू वगैरह होते हैं उन्हें क्या करते हैं, वो खा जाते हैं। तो इस तरह से दोनों को फ़ायदा होता है। क्रॉ को क्या फ़ायदा होता है कि उन्हें खाने को मिल जाता है, ठीक है, भोजन मिल जाता है, फूड मिल जाता है, और उसके बदले में उस बुफेलो को क्या फ़ायदा होता है, उसकी बॉडी से क्लीनिंग हो जाता है ना, सफाई हो जाती है। तो यहाँ पे दोनों, तो ये दोनों के रिलेशन को क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्रॉ और बुफेलो का भी रिलेशन क्या कहला सकता है, यहाँ पे सिम्बायोसिस रिलेशन कहलाता है। तो ऐसे प्रोसेस को है, एक ऐसे रिलेशन को जो हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं, जहाँ पे दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता हो। आगे हम लोग देखेंगे रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स, ठीक है। तो हम लोग कैसे रिप्लेनिशिंग कर सकते हैं न्यूट्रिशन इन द सॉइल में, जो है कैसे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, तो प्लांट्स जो है हमारे जो है एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक ही प्लांट्स को बार बार लगाते हैं, तो जो फील्ड का जो फर्टाइल होता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल गोज ऑन डिक्रीजिंग, वो घटने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। इन अ फॉरेस्ट दीज न्यूट्रिएंट्स गेट नेचुरली रिप्लेनिश्ड बाय टेकिंग डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो उससे फिर से न्यूट्रिएंट्स को नेचुरली लाने के लिए, रिप्लेनिश्ड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डेड या डिकाइंग प्लांट्स और एनिमल्स के जो है, जैसे सड़े गले हुए चीज़ जो होते हैं एनिमल्स के बॉडी, या फिर जो है पत्ते वगैरह, या फिर प्लांट्स के जो डिकेइंग पार्ट्स होते हैं, मैटर होते हैं, वो सारे जो हैं जब हम लोग उसमें फील्ड्स में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें फिर से जो है न्यूट्रिएंट्स आ जाता है। हाइवर ऑन फॉर्म दिस न्यूट्रिएंट्स हैव टू बी एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर, और ये जो चीज़ हम लोग डिकेइंग मैटर्स को जो यूज़ करते हैं सॉइल में डालते हैं, वो क्या कहलाता है, इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर के फॉर्म में डालते हैं, एंड फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी ऐड करते हैं। तो सॉइल में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। दीज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स कंटेन्स प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फास्फोरस। तो हम लोग जो फर्टिलाइजर डालते हैं खेतों में, उसमें क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन, पोटासियम एंड फास्फोरस होता है। ए फार्मर नोन विच न्यूट्रिएंट्स आर क्रूशियल फॉर विच क्रॉप, तो ये किसान ही जानता है कि किस न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा ज़रूरत होता है किस क्रॉप के लिए। एंड एड्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स अकॉर्डिंगली, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो फर्टिलाइज़र या मैन्योर का यूज़ करते हैं उस क्रॉप को जो है उगाने के लिए, ग्रो करने के लिए मैन्योर या फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं क्रॉप्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ मोस्ट क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, तो बहुत सारे ऐसे भी फसल हैं जिनको बहुत सारी मात्रा में जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होता है, किस लिए, प्रोटीन को बनाने के लिए। आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द सॉइल बिकम्स डिफिशियंट इन नाइट्रोजन, जब हम लोग फसलों को हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो क्या होता है, सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन का डिफिशियंट हो जाता है, कमी हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो क्रॉप्स ने नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लिया है, और वो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वो क्या चीज़ में बना दिया है ना, नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करके क्या प्रोटीन बना लिया है, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी रीड दैट बैक्टीरिया, हम लोग पीछे में पढ़े है ना कि जो है इन द अबव लाइन वी स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया राइजोबियम, ये क्या करता है, राइजोबियम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और फिर उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं एक सॉल्युबल फॉर्म में, है ना, दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब, वो प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द हेल्प ऑफ रूट्स, रूट्स के हेल्प से, और राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ठीक है। तो यहाँ पे राइजोबियम जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से लेकर के वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म दैट प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। तो यहाँ पे राइजोबियम कोई अपना फूड खुद से नहीं बनाता है, वो एब्जॉर्ब करके है ना एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ले करके और फिर वो कन्वर्ट करके दे देता है प्लांट्स को। इन इट देयरफॉर लिव्स इन द रूट ऑफ लिग्नस प्लांट, है ना, मैंने ऊपर में भी डिस्कस किया था कि लिग्नस प्लांट्स में
जो है ये राइजोबियम पाए जाते हैं, जैसे ग्राम में, पी में, मूंग में। यहाँ पे देखिए ग्राम, पी एंड मूंग, ये सब क्या है, पल्सेस हैं, दाल है। वेर इट गेट्स फूड एंड शेल्टर, है ना। तो यहाँ पे ही राइजोबियम को जो है भोजन और रहने की जो है शेल्टर्स जो है मिलती है, इसलिए लिग्नस प्लांट इन्हें कहा जाता है। और इसी प्लांट्स में ये इन्हीं के रूट नोडल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग राइजोबियम कहते हैं। इन टर्न्स इट प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन, इट दस है साइम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लिग्नस प्लांट्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उस लिग्नस प्लांट्स के रूट और राइजोबियम बैक्टीरिया के पास, है ना। तो ये दोनों से एक दूसरे के ऊपर जो है फायदेमंद पहुंचाते हैं, बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इन्हें हम लोग कहते हैं साइम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। तो ये जो है आपको इस चैप्टर में कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबे हो गए, लेकिन मैंने इसमें फुल चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट नाउ। थैंक यू, एंड इफ़ यू understood this thing, you also like and share to others student. Thank you.